हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डायनासोर्स। आज हम डायनासोर के बारे में चर्चा करेंगे। तो डायनासोर का नाम आते ही विशालकाय जीवों का चित्र हमारे सामने आता है, जो कभी भयंकर रूप से हुआ करते थे, भयानक रूप के हुआ करते थे और इस धरती पर चला करते थे। अगर फ्लैशबैक में जाएं तो धरती की उम्र को लगभग 4600 मिलियन साल हुए हैं बने हुए, और इसके जो पिछले समय से जब से बनी है तब से लेकर के आज तक के समय को जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बांटा गया है। इसका एक महत्वपूर्ण जो समय है वो है मीसोजोइक एरा। उस मीसोजोइक एरा को 3 पीरियड्स में बांटते हैं ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटासियस। ऐसा माना जाता है कि डायनासोर की उत्पत्ति ट्रायसिक में हुई, जुरासिक में वो फली फूले और क्रीटासियस के अंत तक आते आते वो सभी विलुप्त हो गए। अगर एंसेस्ट्रल स्टॉक से देखें तो इसकी एक शाखा से स्नेक और लिजर्ड्स बने, और इनके पूर्वज से, और उनकी दूसरी शाखा से क्रोकोडाइल्स बने, और इनकी तीसरी शाखा फिर 2 भागों में विभक्त हो गई, जिससे एक्सटिंक्ट टीरोसोरस जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स जैसे प्राणी बने, और दूसरी शाखा से बर्ड्स और डायनासोर बने। इस प्रकार से जो वर्ड डायनासोर है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। डायनोज मीन्स टेरिबल और सोरोज मीन्स लिजर्ड्स, यानी टेरिबल लिजर्ड्स अर्थात भयंकर छिपकलियां। सर रिचर्ड ओवन ने सबसे पहली बार ये डायनासोर शब्द दिया था, और उसको डायनासोर को हम मेन 2 टाइप्स में बांट सकते हैं, वन विद द रेप्टिलियन पेल्विस एंड सोरेशिया, एंड अदर विद द वर्ड लाइक पेल्विस और निथिशिया। सबसे पहले सोरेशिया यानी रेप्टाइल लाइक हिप वाले डायनासोर्स। दे स्टार्टेड देयर कैरियर एज ए स्मॉल बाइपेडल फॉर्म, बट प्रोग्रेसिवली दे बिकेम लार्ज एंड मैसिव एंड बिकम क्वाड्रूपेडल सेकेंडरीली। शुरुआत में वो द्विपादी गमन करते थे, बाद में वो चतुष्पादी गमन करने लगे, और उसके बाद में धीरे धीरे वो क्वाड्रूपेडल हो गए, सेकेंडरीली उनमें सेकेंडरी एडेप्टेशन हो गया। इन ऑलमोस्ट ऑल sauropods द हाइंड लेग्स वर डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज। उनके जो पिछले जो पैर हुआ करते थे वो अनुपातिक रूप से बहुत ज्यादा लंबे और स्ट्रांग होते थे, और अग्रपाद जो है वो छोटे आकार के और कमजोर होते थे। Fore and hind limbs had 3 fingers, of which one was opposable like thumb used for grasping. उन 3 उंगलियों में एक उंगली अपोजिबल थंब की तरह हुआ करती थी, जो ग्रास्प चीज को उठाने के या पकड़ने के काम में आती थी। Saurischian were the both herbivore and carnivore quadrupedal and 3-toed hind limb adapted for running. जो पिछले पैर थे वो दौड़ने के लिए उनके लिए अडेप्टेड थे। They are mostly large size and included largest land living animals. वो बड़े आकार के और जमीन पर रहने वाले प्राणी हुआ करते थे, जैसे कि डिप्लोडोकस, एपेप्टोसोरस, ब्रोंटोसोरस यानी कैमेरोसोरस एंड ब्रैंकियोसोरस आदि ये हुआ करते थे। इस चित्र में ब्रोंटोसोरस ऊपर वाला ब्रेंटोसोरस है, जिसकी लंबी गर्दन और लंबी पूंछ दिखाई गई है। ट्राइसेरोटॉप्स जिसकी सिर पर आगे की तरफ 3 सींग हुआ करते थे। स्टीगोसोरस जिसकी पीठ पर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती थी, और टायरानोसोरस रेक्स जिसको जो कार्निवोरस और भयंकर रूप से मांसाहारी प्राणी हुआ करता था। टी-रेक्स के नाम से जानते हैं इसको, टायरानोसोरस रेक्स, जिसकी आईसाइट का विजन बहुत अच्छा होता था। शार्प टीथ होते थे इसके मुंह में, और इनके स्ट्रॉन्ग जबड़े होते थे, और इनकी अग्रपैर और पश्च पैर में क्लॉज होते थे, नाखून होते थे, और स्ट्रॉन्ग पिछले जो लेग्स थे वो मजबूत होते थे तेज दौड़ने के लिए। दूसरे ऑर्निथिशिया यानी वर्ड लाइक हिप्ड डायनासोर्स। Ornithischian were the bird-like dinosaur, almost primitive, and probably they descend from some thecodont stock. Most of them were bipedal, ज्यादातर उनमें बाइपेडल थे, एंड थंब लाइक दैट द शार्प डैगर, यानी कि उनका जो थंब था उसके ऊपर जो नाखून थे वो कटार के समान, डैगर के समान हुआ करते थे, जो सुरक्षा के लिए या दूसरे शिकार को पकड़ने के लिए वो काम में आया करती थी। एज दे वर हर्बिवोरस, इट इज बिलीव्ड दैट द डैगर लाइक थंब वाज यूज्ड फॉर डिफेंस। हर्बिवोरस में वो डिफेंस के काम आता था, और कार्निवोरस में वो ऑफेंस के काम आता था। They possessed a peculiar armature in form of heavy plates and spines. उनके जो विशेष प्रकार का जो कवच था वो है ना, हेवी प्लेट्स और स्पाइन से बना हुआ था, कांटेदार था। इन साइज दे वर लाइक प्रेजेंट डे एलिफेंट। साइज के अगर देखें तो वो आज के हाथी के समान हुआ करते थे। देयर हेड वाज रिड्यूस्ड एंड ब्रेन वाज वेरी स्मॉल। उनका सिर छोटा और ब्रेन भी स्मॉल हुआ करता था। स्पाइनल कॉर्ड एट द बेस ऑफ द टेल वाज इनॉर्मसली एनलार्ज, एंड अकॉर्डिंग टू सम ऑफ इट इन्फॉर्म्ड दैट द रियल ब्रेन एट दैट अनयूजुअल साइट। As their back they had 2 rows of large plates and powerful tail and 2 and more pair of foot long spine. और लगभग 1 फुट लंबे उनकी पूंछ पर स्पाइन पाए जाते थे। They are also known as the horned dinosaurs. उनको सींग वाले डायनासोर भी कहते हैं।
दे स्टैंड एट द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डायनासोरियन इवोल्यूशन, और उनको डायनासोर के इवोल्यूशन के एंड प्रोडक्ट के रूप में भी जाना जाता है। दे वर मॉडरेट इन साइज एंड लाइक दैट ऑफ प्रेजेंट राइनोसिरोस, आज का जो राइनोसोरस गैंडा है उसके आकार के वो हुआ करते थे। दे हैड इनॉर्मसली लार्ज हेड आर्म्ड विद लॉन्ग हॉर्न, वो लंबे सींग वाले होते थे। स्ट्राइकिंग फीचर वाज इट्स लार्ज एंड बोनी कॉलर फ्रिल, उनके ऊपर एक फ्रिल यानी कि एक झालर नुमा संरचना पाई जाती थी। उनके स्ट्राइकिंग फीचर इट लार्ज एंड बोनी फ्रिल कॉलर फ्रिल, कॉलर फ्रिल झालरदार संरचना का पाया जाना उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ करता था। एंड दिस फ्रिल एक्सटेंडेड साइडवेज, और वो फ्रिल जो झालर है वो दोनों तरफ साइडों में पार्श्वों में वो अतिवृद्धित होती थी। बैकवर्डली फॉर्मिंग द शील्ड ओवर द शोल्डर, और उनके शोल्डर पर यानी कंधों पर वो एक शील्ड बना करके रहती थी। जैसे कि ये कुछ ऑर्निथिशियन है, स्टिगोसोरस है, ट्राइसेरोटॉप्स एंड इग्वानोगोन, पैकिलोसेफेलोसोरस, एंकाइलोसोरस और हेड्रोसोर, ये इस प्रकार के ऑर्निथिशियन थे। कॉज ऑफ डायनासोर, अब प्रश्न ये उठता है कि डायनासोर जब इतने प्रभावशाली और इतने शक्तिशाली एनिमल हुआ करते थे इस धरती पर, तो वो विलुप्त क्यों हो गए, विलुप्त कैसे हो गए? द डायनासोर विच रोम्ड द अर्थ अबाउट द 150 million years and ruled majestically in all environments such as land, water and air over 140 million years and suddenly disappeared in the end of the Mesozoic era. यानी मेसोजोइक एरा के अंत में आते आते वो अचानक विलुप्त हो गए। 150 मिलियन साल तक राज करने वाले इस धरती पर एनिमल्स वो अचानक विलुप्त कैसे हो गए, ये सबके दिमाग में सवाल आता है। नो फॉसिल वर रिकॉर्डेड आफ्टर द क्रिटेशियस पीरियड, क्रिटेशियस के बाद में कोई फॉसिल रिकॉर्ड इनका नहीं पाया जाता, इसलिए ये माना जाता है क्रिटेशियस के अंत में ये सभी विलुप्त हो गए होंगे। Why they failed to survive after the Cretaceous period? No satisfactory explanation prevails among the paleontologists or zoologists. Paleontologist और zoologist के पास इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं है कि वो क्रिटेशियस युग के अंदर क्यों विलुप्त हो गए। Extinction of dinosaur from the surface of the earth as well as from the water and air on the whole is the dramatic and mysterious. ये एक पहेली ही है कि उसको वो किस प्रकार से विलुप्त हुए, क्यों विलुप्त हुए। Many views have put forward from time to time to explain the dramatic disappearance of the dinosaur, and some of them are bizarre and even incredulous. और इनमें से बहुत समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों को द्वारा ओपिनियन दिए गए हैं कि वो उनकी विलुप्ति के कारण दिए गए हैं, लेकिन वो उनमें से कुछ विश्वसनीय नहीं हैं और कुछ के पास सबूत नहीं है। Various factors have been suggested for their extinction, such as catastrophic factors, एपिडेमिक फैक्टर। कुछ तो कहते हैं कि प्राकृतिक संकट के कारण विलुप्त हो गए, कुछ कहते हैं एपिडेमिक यानी कि महामारी हुई, सभी डायनासोर में हम इस प्रकार की महामारी फैली, वो सब विलुप्त हो गए, मर गए। फूड पॉइजनिंग हुई, कुछ का मानना है फूड पॉइजनिंग से मरे वो, कुछ का मानना है कि रेशियल सेनेसेंस हुआ, उनमें आपस में जो जाति के झगड़े हुए और इस वजह से वो उनमें विलुप्त हो गए, मर गए। क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण, कुछ कहते हैं कि ओवर स्पेशलाइजेशन के कारण, कुछ कहते हैं इंटर स्पेसिफिक वारफेयर यानी कि अंतर जातीय युद्ध हुआ, उनके अंदर लड़ाई हुई, जैसे एंसेस्ट्रल मैमल के साथ में उनकी लड़ाई हुई तो उसके साथ में वो उसके कारण मर गए। बट नन ऑफ दीज हैव बीन एक्सेप्टेड एज बीइंग कंप्लीटली सेटिस्फैक्टरी, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है जिसको एज इट इज हम स्वीकार कर सकें, क्योंकि वो संतोषजनक जवाब नहीं देता। Probably a combination of several factors was responsible for their extinction. संभवतया बहुत सारे कारकों का एक ग्रुप, कारकों का एक समूह इस विलुप्ति का कारण रहा होगा, ऐसा माना जाता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।